नौकर की तरह साहिबा को सफाई करते देख अंगद पूछेगा सवाल। मैं हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्यों? तुम्हारे पास इससे बेटर जगह है मेरे लिए? हाँ है, और मैंने बताई भी थी, सर्वेंट क्वार्टर्स। दरअसल मुझे पता चला कि ये जो स्टोर रूम है ना, ये तुम्हारे कमरे से बहुत दूर है। इनफैक्ट सबसे दूर, सर्वेंट क्वार्टर से भी दूर। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यही रहूंगी। कहानियां बनाने में तो मास्टर हो तुम, और लोगों को बेवकूफ बनाने में पीएचडी की हुई है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। सर, मैंने मैम से कहा था कि सर्वेंट क्वार्टर खाली करवा देंगे, लेकिन मैम ने कहा कि वो किसी को अपने कमरे से बाहर निकाल के परेशान नहीं करना चाहती। काम भी हो जाए और महान भी बन जाओ। सर, साहिबा मैम ने स्टोर रूम भी खुद ही साफ किया। साहिबा ने खुद को कहा छोटा और रहेगी स्टोर रूम में। मैं ना एक छोटे परिवार से आई हूँ, एक छोटे घर से। जितनी बड़ी जगह में आप लोग कबाड़ रखते हो ना, उतनी जगह में तो हम अपना संसार ही बसा लेते हैं। वेस्ट जगह को कैसे इस्तेमाल करना है, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। चलो अच्छा, तुम्हें इस बात का एहसास तो हो गया कि इस घर में तुम वेस्ट की जगह के ही लायक हो। भाभी, अंगद ने अपने भाई से किया मना साहिबा को भाभी कहने के लिए। वो मैं खाना लेके आया था। तुझे किसने कहा ये लाने के लिए? अच्छी भूख लगी होगी भाभी को। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है इसकी, और ये कोई पाबी वाबी नहीं है तेरी। उसने अभी अभी कहा था कि छोटी सी जगह से आई है, ये वेस्ट की जगह में एडजस्ट कर सकती है। वामशा भूख के साथ भी एडजस्ट कर ही सकती होगी। ये लो, लेके जाओ इसे। अंगद देगा साहिबा को उसकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस की धमकी। धीरे धीरे देखना तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या होता है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये सब करके तुम मुझे परेशान कर रहे हो या मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो, तो सॉरी, मेरे बर्दाश्त की हद तक पहुंचने के लिए अभी तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। कोई नहीं, बहुत वक्त है मेरे पास तुम्हें तकलीफ में देखने के लिए। चल वीर। बाजी प्लीज ऐसा मत करो। सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, बीमार पड़ गई तो उससे हमें क्या? कम ऑन पाजी, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। भाभी, मेरा मतलब साहिबा जी के साथ आप जो भी बर्ताव कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, गलत कर रहे हैं आप। गलत तो इसने किया हमारे साथ, और इस लड़की के लिए मुझे इंसानियत का पाठ मत पढ़ाना।